जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा इंसान को बर्बाद करने की तरफ ले जाता है। यूं आंख बंद करके किसी पर एक साथ में इतना बड़ा फैसला लेना इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुखी कारण बन सकता है। दोस्तों, आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसमें कहा जाए कि एक परिवार पूरा बिखर जाता है और दो लोगों की हत्या हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की एक सच्ची घटना है, वह है हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है अम्बाला। अम्बाला में एक गांव पड़ता है गड़ौली। गड़ौली में एक इंसान रहता है हरजिंदर सिंह, जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 35 साल और उसकी पत्नी रहती है एक, उसका नाम रहता है कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत कौर जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 31 साल। उनका इकलौता एक बेटा भी रहता है जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 11 साल और उस बेटे का नाम रहता है राहुल। दरअसल एक दिन ऐसे आता है कि परविंदर, जो कमलप्रीत कौर है, वह अपने पति से कहती है कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ अपने पिताजी को देखने के लिए। तभी हरजिंदर सिंह जो रहता है वो कमलप्रीत अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, तुम मायके जा सकती हो और पिताजी की अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो मुझे कॉल करना, मैं भी उन्हें देखने के लिए आ जाऊंगा। इसी के साथ में उसका जो बेटा रहता है राहुल नाम का 11 साल का, वो भी काफ़ी समय से कह रहा था कि पिताजी मुझे घुमाने के लिए ले चलिए, घुमाने के लिए ले चलिए। तभी उसके पिताजी भी उसको सांत्वना देते हैं कि बेटा एग्ज़ाम ख़त्म होने दो और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं तुमको कुल्लू मनाली घुमाने के लिए ले चलूँगा। इसी के साथ दोस्तों, जब राहुल के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और इसी के साथ में उसका जो कमलप्रीत कौर रहती है, उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाने का बहाना लेकर कमलप्रीत अपने बेटे को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। कमलप्रीत दरअसल रहने वाली रहती है पंजाब के बालबापी की। उसका मायका रहता है पंजाब में, तो वो पंजाब में अपने पिताजी के यहाँ पर निकलती है। और दोस्तों, वहाँ पर वो पहुँचने के बाद उसको जो उसका पति हरजिंदर रहता है वो कॉल करता है कमलप्रीत कौर को कि तुम कहाँ पर हो। तो वह कहती है कि मैं थोड़ा भी परेशानी में हूँ और तुम्हें थोड़ी देर से कॉल करती हूँ। वह अकबकाई सी लगती है, परेशान नजर आती है। उसका पति फोन कट जाने के बाद दोबारा उसको कॉल करता है और कहता है कि आखिरकार बात क्या है। वह फिर से परेशान नजर आती है और फोन को काट कर स्विच ऑफ कर लेती है। दोस्तों, इसी के साथ उसका फ़ोन नंबर हमेशा परमानेंटली स्विच ऑफ हो जाता है और वो फ़ोन दोबारा नहीं लगता है। तभी उसका जो पति रहता है हरजिंदर सिंह, वह जांच पड़ताल करता है, छानबीन करता है, उसको कोई सुराग नहीं लगता है। वो नज़दीकी पुलिस थाने में जाता है और पुलिस वालों पर अपनी पत्नी की, अपने बेटे की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। तभी दोस्तों, पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल करते हैं और छानबीन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही CDR द्वारा उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, दरअसल इसी के दौरान में एक 45 साल का इंसान वहां पर भागता हुआ आता है और पुलिस वालों से कुछ बात करना चाहता है। वह कहता है कि सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तभी दोस्तों, पुलिस वाले उससे कहते हैं कि ठीक है, आप बैठिए, परेशान मत होइए, पहले बैठिए, पानी पीजिए, फिर तसल्ली से बताना कि आखिरकार बात क्या है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले उस इंसान को उसका नाम पूछते हैं, वह कहता है इंसान 45 साल का, सर मेरा नाम है ओम प्रकाश और मैं यमुनानगर का रहने वाला हूं। दरअसल मेरा एक भांजा है अमित, जिसकी उम्र है करीब 25 साल और मेरे भांजे ने 2 कत्ल कर दिए हैं। उन कत्ल की मैं गुंजाइश लेकर, बात लेकर आपके सामने आया हूं। और सर, मेरा भांजा है, उसने 2 हत्याएं कर दी हैं और दोनों हत्याओं की जो डेड बॉडी है उनको कहीं ठिकाने भी लगा दिया है, उनको दफना कर भी रख लिया है। दरअसल पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें इस बात का मालूम कैसे है, उसको साथ में लेकर क्यों नहीं आया अपने अमित नाम के भांजे को। तभी वो कहता है, सर, कि मेरे भांजे ने जो गलती कर दी है, उसने पूरी वारदात को मेरे सामने मुझसे आकर कह दिया है कि मामा, मुझसे ऐसी ऐसी गलती हो चुकी है और मैंने ऐसे ऐसे काम को अंजाम दिया है कि 2 लोगों की मैंने हत्या कर दी है और दोनों को लेके जाकर मैंने आखिरकार दफना दिया है। पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगती है, क्योंकि इसी थाने में हरजिंदर सिंह ने भी अपनी पत्नी और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी के साथ दोस्तों, जब पुलिस वाले उसके भांजे को जब
पुलिस स्टेशन में अंदर बुलाते हैं और वह अपने मामा के साथ स्टेशन के अंदर बैठ जाता है। वह कहता है अमित कि मामा जी आपने पुलिस वालों से सब अच्छी खासी बात तो कर ली है ना, मुझे मारेंगे पीटेंगे तो नहीं। मामा कहता है नहीं बेटे, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पुलिस वालों से सारी बात कर रखी है, जो बड़े साहब हैं उनसे मैंने तुम्हारे बात सब कुछ बात कर ली है। दोस्तों पुलिस वाले जब उसको और उसके मामा को ओम प्रकाश को और उसके जो 25 साल का भांजा अमित नाम का रहता है उसको वहीं बैठा लेते हैं और जांच पड़ताल और पूछताछ स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ में दोस्तों पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों न पूरे घटनाक्रम को सब लोगों के सामने आना चाहिए। तभी कुछ मीडिया कर्मियों को वहां पर बुलाया जाता है और जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी हरजिंदर सिंह ने, उसको उसके मायके वालों को और ससुराल वालों को दोनों पक्ष को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और अमित से पूरी जांच पड़ताल की जाती है। दोस्तों घटनाक्रम स्टार्ट यहाँ से जब अमित पुलिस वालों को सुनाता है, वह कहता है सर 19 मार्च 2018 को नारायणगढ़ में एक शादी थी और मैं वहाँ पर अपनी दोस्त की शादी में गया हुआ था। तभी वहाँ पर एक कमलप्रीत नाम की लेडीज थी सर, जो वहाँ पर मिली और ये डांस कर रही थी सर, और मैं भी डांस कर रहा था। हम दोनों डांस करते करते थक जाते हैं और एक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बैठ जाने के साथ साथ सर मैंने इससे पानी के लिए पूछा तो उसने पानी भी पी लिया। हम दोनों में बातें स्टार्ट हो गई और एक दूसरे को देखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ साथ सर मैंने इनसे खाना के लिए पूछा और खाना भी खिलाया, तो हम दोनों ने बैठकर साथ में खाना भी खाया। खाना खाने के बाद सर ये थक जाती हैं काफ़ी कमलप्रीत कौर, तो मैंने इनसे कहा कहीं आराम कर लीजिए, तो सर ये भी बोले कि मुझे सोना है, कहीं पर आराम करने की जगह शादी में नहीं मिल रही है। तभी अमित कहता है कि मैं अपने यहीं पर इसी शहर में नारायणगढ़ में एक किराए का कमरा लेकर रहता हूँ। मैं रहने वाला कहीं और का हूँ, पर मैं नारायणगढ़ में कमरा लेकर रह रहा हूँ। ये मेरी दोस्त की शादी है, मैं यहाँ पर अटेंड करने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम चलकर मेरी रूम पर जाकर रेस्ट कर सकती हो। दोस्तों इसी के साथ जो कमलप्रीत कौर रहती है वो अमित की बात थोड़ी देर तो सुनती है और कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं, अब तुम्हारे रूम पर ही आराम करेंगे। इसी के साथ दोस्तों कमलप्रीत को लेकर जो अमित नाम का लड़का है वो अपने रूम पर लेकर जाता है और उससे एक चारपाई देता है, उस पर वो अमित नाम लेडीज लेट जाती है कमलप्रीत कौर, और जो अमित नाम का लड़का रहता है वह नीचे दरी बिछाकर अपना आराम करने के लिए लग जाता है। कुछ देर तक तो दोनों लोग सोते रहते हैं और सोने के बाद में जब उन दोनों की आँख खुलती है तो वो पता नहीं एक दूसरे की आंखों में देखते देखते कब शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं और कब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और वो हम बिस्तर हो जाते हैं। ऐसा ही सिलसिला उनका इस दिन से स्टार्ट रहता है दोस्तों। तो हमेशा समय निकालकर वक्त निकालकर जो कमलप्रीत कौर नाम की लेडीज है वो हमेशा इससे मिलने जुलने के लिए आती रहती थी। इस बात की खबर कमलप्रीत कौर के पति हरजिंदर सिंह को कभी भी कोई मालूम नहीं रहता है। इसी का बहाना फिक्स बहाना निकालकर और समय निकालकर ये बड़ा गहराई से उससे प्यार करने लग जाती है कमलप्रीत कौर उस अमित नाम के लड़के से, जो कि इससे उम्र में करीब 6 और 7 वर्ष छोटा रहता है। दोस्तों सिलसिला चलता रहा, ये शादी के लिए उसको प्रेरित करने लगी और प्रेशर करने लगी। तब वो अमित कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शारीरिक संबंध तो हमारा बनाना ठीक रहा पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से वो थोड़ा गुस्सा में आ जाती है और दोबारा उससे प्रेशर करती है। अमित कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा और आगे चलकर बताऊंगा। इसी के साथ उनका 3 और 4 साल तक सिलसिला चलता रहा। वो एकदम प्यार में अमित की में पागल हो जाती है कमलप्रीत कौर और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वही दिन आता है 19 मार्च 2018 सुबह परमिंदर कौर कमलप्रीत कौर अपने पति से हरजिंदर से अपने पिता की बीमारी का बहाना लेकर सुबह अपने बेटे को लेकर घर से निकलती है और उसके पास में जाती है और उससे शादी के लिए कहती है कि मुझसे तुम शादी कर लो, मैं हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। दोस्तों इसी के साथ अमित नाम का लड़का रहता है, वो काफ़ी समझाता है, बैठालता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, पर कमलप्रीत के कौर के दिमाग में कुछ भी बात समझ में नहीं आती है और वो उस शादी को बराबर प्रेरित करती है। तभी अमित नाम का लड़का अपने किचन में जाता है, वहाँ से एक चाकू लेकर आता है, तो वो उस पत्नी में लड़की कमलप्रीत कौर में बराबर चाकू से हमला करता है, उसकी जान ले लेता है। उसकी मौके वारदात पर ही मौत हो जाती है। तब वो देखता है कि उसके साथ में जो 11 साल का लड़का है वो भी है, उसने सब कुछ घटनाक्रम को अपनी आंखों के सामने देख लिया है। अगर मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया तो अपने बचाव के लिए वो अमित नाम का लड़का उस 11 साल के बच्चे राहुल का भी कत्ल कर देता है। इसी के साथ में दोस्तों वो अमित नाम का लड़का अमृतसर के वाहे गुरु के एक मंदिर में जाता है, वहाँ रो कर चिल्लाता है और अपनी
गलतियों की माफ़ी भी मांगता है, पर कहते हैं जो गलती हो जाती है इंसान से वो दोबारा सही नहीं की जाती है। इसीलिए वो बेगना नदी के किनारे जाता है और दोनों डेड बॉडियों को लेकर बेगना नदी के किनारे गड्ढा करके दफना देता है। पुलिस को इस तरीके से पूरा घटनाक्रम सुनाने के बाद पुलिस जाती है और अमित को लेकर, उसके मामा को लेकर और दोनों पक्ष को लेकर वहाँ पर जाती है। उस डेड बॉडी को देखा जाता है कि दोनों डेड बॉडी वहाँ पर बरामद होती हैं। बरामद होने के बाद अमित को लाया जाता है। 302 का मुकदमा लगाकर अमित को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। दोस्तों, जब इस घटनाक्रम का खुलासा पूरे प्रदेश के सामने आता है तो दुनिया शर्मसार हो जाती है कि इंसान को अगर फैसला लेना है तो बड़ी सोच समझ कर लेना चाहिए, और खासकर शादी के बाद ऐसे फैसला लेना इंसान के लिए हमेशा दुखदायी हो जाता है। ऐसे इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें, तो आपका जीवन अच्छा निकल जाएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं नई वीडियो में नई क्राइम की घटना के साथ, और प्यार से आपसे कहना चाहता हूँ बड़े नम्रता के साथ कि अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दे देना दोस्तों। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।